अगर आप एफिलिएट अर्निंग्स के लिए इम्पैक्ट का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसमें समटाइम ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास बैलेंस हो, और वो बैलेंस अगर आपका कम है और आप उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो विद इन एन अकाउंट तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर देयर देयर पॉलिसी। लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पेमेंट आपके पास होती है वो आप अपने ब्रांड को पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इस केस में ये एक एफिलिएट अर्निंग है जो कि नेमचीप के थ्रू है, और क्योंकि मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि मिनिमम 5,100 का तक की अर्निंग ना हो, तो मैंने नेमचीप से बात की, तो नेमचीप वालों ने मुझे ये कहा कि जी आप इसको आप ट्रांसफर कर दें हमारे अकाउंट में, और फिर हम क्या करेंगे कि हम ये अमाउंट जो है आपका जो नेमचीप का कस्टमर अकाउंट है उसमें एज ए बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मेरे लिए एक वर्केबल सोल्यूशन था। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं ये जो मेरी अफिलिएट अर्निंग है इसको ट्रांसफर करूंगा नेमचीप के अपने कस्टमर अकाउंट में, ताकि फिर मैं इस अमाउंट को कंज्यूम कर सकूं उनसे कुछ बाइंग करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तीन डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे। देन उसके बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे एंड पर जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगी पेमेंट टू ब्रांड। तो जितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं वो आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस अकाउंट में, क्योंकि मैं इस अकाउंट को विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, खत्म करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मेरे पास नेमची भी है, और मैं इसी की जो थोड़ी सी अर्निंग है वो ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा क्रिएट ट्रांसफर, और क्रिएट ट्रांसफर करके उसके बाद एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर में यहाँ पे नेमचिप आ गया। देन उसके बाद प्रोग्राम आ गया, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, इवेंट टाइप यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर लें। अमाउंट आप जो है वो आपकी 6, आई एम नॉट श्योर कि कितनी है। मैं अमाउंट एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, वो यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है। अमाउंट है जी 63,636.75। आई एम नॉट श्योर कि ये 7 सेंट्स में जाएगा कि नहीं। एनीवे, सेंड दिस पेमेंट इमीडिएटली, दिस ट्रांसफर विल बी अपलोडेड इनवॉइस। इसको आप टाइप में आप यहाँ पे मेक गुड कर लें, इवेंट डेट ये रख लें, और जो है वो यहाँ से अब वो क्या करेंगे, इस केस में वो इसको ट्रांसफर कर देंगे मेरे जो दूसरा जो मेरा मेन अकाउंट है इम्पैक्ट के ऊपर, उसमें इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। आपके पास ये जो ऑप्शन है कि आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें या आप बैलेंस में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें, तो आपको अपने एडवर्टाइजर से पूछना पड़ेगा। तो आप नेमचीफ से पूछेंगे, अगर वो आपको ये प्रोविजन देते हैं कि आप इस अमाउंट को उनके कस्टमर अकाउंट में ऐड कर सकें, तो वो आप उनसे कस्टमर अकाउंट में ऐड करवा लें। अदरवाइज ये पेमेंट मैं सेंड करूंगा इस अकाउंट से नेमचिप अकाउंट को, फिर नेमचिप वाले मेरे इस अर्निंग को मेरा जो दूसरा अकाउंट है जो इम्पैक्ट का मेन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि उन्हें एडवाइस कर दूंगा कि जो टिकट जिस पे मैंने उससे बात की थी उस टिकट का रेफरेंस दे देता हूँ, और टिकट का रेफरेंस देके जो दूसरा अकाउंट है इम्पैक्ट का उसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रेफरेंस मेंशन करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे उसको टिकट मेंशन कर दिया कि इस टिकट में मेरी आपसे बात हुई थी, तो आप इस क्या करेंगे, इस बैलेंस को मेरे दूसरे इम्पैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जी। तो अब यहाँ पे डिटेल आ गई जी आपकी, ये अमाउंट हो गई आपकी, पेमेंट डेट ये आ गई, सारे कवायद हैं ये, और यहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। और ये हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि बाद में हम नेमचिप को यही उनको सेंड करेंगे, उन्होंने कहेंगे कि आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से आप डायरेक्टली तो एक इम्पैक्ट अकाउंट से दूसरे इम्पैक्ट अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर अपने ब्रांड से बात करें और आप पेमेंट अपने ब्रांड को करें और आपका ब्रांड आपके दूसरे इम्पैक्ट अकाउंट में कर दे, तो ये पॉसिबल है।